साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में पिछले भाग में हमने जाना कि आल्हा माता हिंगलाज भवानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हाथियों से लड़ाई करके हाथियों के जंगल को पार करता है, फिर सिंहों से लड़कर सिंहों के जंगल को पार करता है और अब वह नकटा दानव के सरहद में प्रवेश कर चुका था। तो साथियों, इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही वीर गाथाओं के लिए। अब आते हैं कहानी पर। आल्हा अब नकटा दानव की सरहद में प्रवेश कर चुका था। वो एक ऐसी जगह थी जहां खतरा हर कदम पर मंडरा रहा था। यह क्षेत्र उजाड़ और भयावह था। चारों ओर सूखे पेड़, कांटेदार झाड़ियां और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। महोबा के वीर सैनिक आल्हा के नेतृत्व में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन पर जगह जगह मानव और जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे, जिनके मांसहीन हड्डियों पर समय की धूल जमी हुई थी। यह दृश्य किसी भी साहसी इंसान के दिल में एक क्षण के लिए भय पैदा कर सकता था, लेकिन आल्हा और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। वे हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, यह जानते हुए कि इस सरहद में कुछ बड़ा और खतरनाक उनका इंतजार कर रहा था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक एक भयंकर गर्जना ने पूरे जंगल को हिला दिया। जमीन कांपने लगी और हवा में धूल का गुबार उठने लगा और तभी सामने से एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। उसकी लाल लाल आंखें क्रोध से चमक रही थी, नुकीले नाखूनों से खून टपक रहा था और बड़े बड़े पैने दांत ऐसे थे मानो वह एक ही वार में किसी को भी चबा डाले। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसकी हर सांस से एक भयानक गंध फैल रही थी। उसे देखते ही कुछ कमजोर दिल वाले सैनिक डर के मारे चीख उठे और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भाग खड़े हुए, लेकिन आल्हा और उसके भाई बंधु डटे रहे। उदल ने स्थिति को भांपते हुए आल्हा की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, भैया, आप एक जगह बैठकर आराम करें, हम अभी इस दानव को मार कर लौटते हैं। आल्हा शुरू में तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन उदल की जिद्द और भाइयों के आत्मविश्वास को देखकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इसके बाद उदल, मलखान, धनुआ और तालहन सैयद ने दानव का सामना करने की ठानी। पहले वे बारी बारी से उस पर हमला करने लगे, परंतु वह दानव बहुत शक्तिशाली तो था ही, साथ ही फुर्तीला भी था। उदल ने अपने भाले से दानव की ओर प्रहार किया, परंतु वह दानव उस भाले को पकड़कर ऐसे तोड़ दिया जैसे वह भाला नहीं माचिस की तीली हो। मलखान ने तलवार से वार किया, परंतु उस दानव ने तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया और मलखान के हाथों से छीनकर दूर फेंक दिया। धनुआ ने तीर चलाए, तालहन ने अपनी गदा से वार किया, फिर सांग चलाई और अपने खंजर से भी हमला बोला, लेकिन दानव की ताकत उनके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। उस दानव पर सभी का वार बेकार साबित हुआ। तभी उस दानव ने एक झटके में एक विशाल पेड़ उखाड़कर उन पर फेंक दिया, जिससे वे बेबस होकर इधर उधर छिटक गए। दानव की हरकत से लग रहा था कि वह अजेय है। उसकी गर्जना और हमलों ने वीरों को थका दिया था और उनकी ताकत अब जवाब दे रही थी। तभी आल्हा, जो यह सब देख रहा था, उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और माता शारदा का ध्यान किया। मन ही मन उसने माता शारदा से प्रार्थना की कि हे माता, हमें इस संकट से उबारें। उसी क्षण माता शारदा की दिव्य वाणी आल्हा के कानों में गूंजी, आल्हा, इस दानव की मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी गई है, उठो और अपने बल का प्रयोग करो। यह सुनते ही आल्हा के शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। तभी उदल और मलखान आल्हा के पास पहुंच गए और आल्हा से कहा, भैया, इस दानव के सामने हमारा कोई बस नहीं चल रहा, यह बहुत शक्तिशाली है। उसने हमारे सभी वार को निष्फल कर दिया। उदल और मलखान की बात सुनकर आल्हा ने अपनी भारी तलवार उठाई और अपने भाइयों के साथ मिलकर दानव का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अब लड़ाई और भी भयंकर हो गई। आल्हा ने दानव के सीने पर जोरदार प्रहार किया, उदल ने उसकी टांगों पर वार किया और बाकी वीरों ने भी एक साथ हमला बोल दिया। दानव गर्जना करते हुए पलटवार कर रहा था। एक बार तो आल्हा भी उस दानव के सामने बेबस नजर आने लगे, लेकिन आल्हा
आल्हा की ताकत और माता के आशीर्वाद के सामने वह दानव ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार महोबा के वीरों के सामूहिक प्रयास और प्रहार से वह दानव बच नहीं पाया और अंत में आल्हा ने अपनी तलवार से दानव के गले पर अंतिम प्रहार किया। दानव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और वह धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर जमीन पर भरभरा कर गिर पड़ा और उसकी लाल आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। लड़ाई खत्म होने के बाद आल्हा और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। सैनिकों ने अपने सेनापति की वीरता की प्रशंसा की और उदल ने आल्हा को गले लगाते हुए कहा कि भैया, आप ही हमारे असली बल हैं। आल्हा ने मुस्कुराते हुए शारदा माता को धन्यवाद दिया और कहा, यह जीत हमारी नहीं है, यह सब तो माता की कृपा है। चलो अब आगे बढ़ें, हमारा लक्ष्य अब हमारे सामने ही है। इसके बाद वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आखिरकार कंटीले झाड़ियों को साफ करते हुए वे लोग माता हिंगलाज भवानी के धाम तक पहुंच गए। बावनगढ़ के राजा भी पीछे पीछे माता के धाम तक पहुंच गए। फिर वायदे के अनुसार सर्वसम्मति से आल्हा अपने भाइयों के साथ धाम में प्रवेश किया और सैनिकों को उसने मंदिर के प्रांगण में पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और बावनगढ़ के राजाओं ने भी अपने वायदे के अनुसार मंदिर प्रांगण के बाहर आल्हा का इंतजार करना ही उचित समझा। इधर आल्हा ने माता हिंगलाज भवानी के प्रतिमा के सामने पूजा प्रारंभ कर दिया। महोबा के वीर योद्धा आल्हा ने माता हिंगलाज भवानी के भक्ति में अपने मन को एकाग्र किया। सबसे पहले उन्होंने एक पवित्र चौक बनाया जिसे विधिवत रूप से सजाया गया। इस चौक के चारों ओर 1001 मिट्टी के दिए सावधानी पूर्वक रखे गए। फिर इन दियों में देसी घी डाला गया और एक एक करके उन्हें प्रज्वलित किया गया। दियों की रोशनी से पूरा स्थान प्रकाशमय हो उठा। इसके बाद आल्हा ने हवन कुंड तैयार किया। हवन कुंड को पवित्र लकड़ियों और सामग्रियों से सजाया गया ताकि यज्ञ विधिवत संपन्न हो सके और पूजा के लिए तमाम प्रकार के फल जैसे आम, केला, नारियल और अन्य मौसमी फल प्रसाद के रूप में माता के चरणों में अर्पित करने हेतु सजाए गए। साथ ही सुगंधित धूप जलाई गई जिसकी मनमोहक खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। यह सारी तैयारी पूजा के शुभारंभ के लिए की गई थी। पूजा के मार्गदर्शन के लिए विद्वान देवा तिवारी भी वहां उपस्थित थे जो विधि विधान से पूजा संपन्न कराने में आल्हा का सहयोग कर रहे थे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तब विधि विधान के साथ माता हिंगलाज भवानी की पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चारण और भक्ति भाव के साथ पूजा आगे बढ़ रही थी। पूजा के अंतिम चरण में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। आल्हा और अन्य सभी ने हवन सामग्री को अग्नि में समर्पित करना शुरू कर दिया। हवन के धुएं का गुबार धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर फैलने लगा। यह धुआं इतना घना था कि वातावरण रहस्यमयी हो उठा। तभी उस धुएं के बीच एक चमत्कार हुआ। धुएं में एक आकृति बनने लगी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। देखते ही देखते उस आकृति में माता हिंगलाज भवानी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। माता का यह अलौकिक दर्शन करके महोबा के वीर आल्हा और उनके साथी धन्य हो गए। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था जिसे देखकर सभी की आंखें श्रद्धा से नम हो गई। माता हिंगलाज भवानी ने आल्हा को संबोधित करते हुए कहा कि हे आल्हा, मैं तुम्हारी इस भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस तरह तमाम बाधाओं को पार करते हुए मेरे धाम तक पहुंचकर यह पूजा संपन्न की, यह सब मैंने देखा है। तुम्हारे इस परिश्रम और श्रद्धा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुमने मेरे इस धाम के मार्ग को इतना सुगम बना दिया है कि आज से मेरे इस धाम में अनेक भक्त आएंगे। अब मैं तुमसे कुछ ऐसा मांगना चाहती हूँ कि जो आज तक किसी ने भी मुझे भेंट नहीं किया। आल्हा, क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? माता की यह बात सुनकर आल्हा कुछ देर के लिए चिंतन में डूब गए। उसने विनम्रता से कहा, माता, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको कुछ दे सकूं। मेरे पास ऐसा क्या है जो आपके योग्य हो? काफी सोच विचार के बाद आल्हा को एक विचार सूझा। उसने कहा, माता, यदि मेरा कुछ अपना है तो वह मेरा यह शरीर है। मैं आपको अपना सिर काट कर भेंट करता हूँ। यह कहते हुए आल्हा ने
अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर काट लिया। सिर को अपने हाथ में लेकर उसने उसे माता की ओर बढ़ा दिया। यह दृश्य इतना अद्भुत और भक्तिमय था कि माता हिंगलाज भवानी भी आल्हा के इस समर्पण से प्रसन्न हो उठी। माता हिंगलाज भवानी ने आल्हा के इस अद्वितीय समर्पण को स्वीकार किया। उन्होंने आल्हा के कटे हुए सिर को उसके धड़ से स्पर्श कराया और चमत्कारिक रूप से आल्हा का सिर धड़ से पुनः जुड़ गया और आल्हा पुनर्जन्म प्राप्त करके फिर से जीवित हो गया और माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर माता ने कहा, हे भक्त आल्हा, तुमने मुझे अपने समर्पण से प्रसन्न कर दिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपनी इच्छा से वरदान देना चाहती हूँ। यह सुनकर आल्हा, उदल, मलखान और अन्य सभी ने माता के सामने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। माता ने अपने आशीर्वाद का पिटारा खोल दिया और एक एक करके वरदान देना शुरू किया। माता ने आल्हा से कहा, आल्हा, आज से तुम अमर हो। जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। जहां भी तुम जाओगे विजय तुम्हारी ही होगी। फिर माता ने उदल की ओर देखकर कहा, उदल, जब तक तुम्हारे हाथ में तलवार रहेगी कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम अपने जीवन में बड़े बड़े युद्धों को जीतोगे और अपनी वीरता का परचम लहराओगे। इसके बाद माता ने मलखान के शरीर पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उनका हाथ मलखान के सिर से लेकर पैरों तक गया, लेकिन जब माता का हाथ मलखान के पैरों तक पहुंचा तो मलखान ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा, माता, मेरे पैरों को स्पर्श करके मुझे पाप का भागीदार न बनाएं। मलखान की यह बात सुनकर माता ने कहा, मलखान, मैंने तुम्हारे शरीर को वज्र के समान कर दिया है। अब तुम्हारे शरीर पर कहीं भी चोट लगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने अपना पैर पीछे हटाकर एक बड़ी भूल की है। इसलिए अपने पैरों को हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु केवल तभी होगी जब तुम्हारे पैर के तलवे में चोट लगेगी। माता के इन वरदानों को सुनकर आल्हा, उदल और मलखान अत्यंत प्रसन्न हुए। माता ने अंत में आल्हा से कहा कि आल्हा, जहां भी तुम रहोगे विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद माता हिंगलाज भवानी ने सभी को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। सभी वीरों ने माता की प्रतिमा के सामने झुककर प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गए। इस घटना के बाद माता हिंगलाज भवानी के धाम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बावनगढ़ के राजाओं ने भी माता के दर्शन किए और वहां पूजा पाठ संपन्न किया। इस तरह आल्हा की भक्ति और माता के आशीर्वाद ने महोबा के वीरों को अमरत्व और अपराजेयता का वरदान दिलाया। यह कहानी भक्ति, समर्पण और वीरता का एक अनुपम उदाहरण है जो आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। साथियों, आशा करता हूं कि आपको आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज की यह कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।